नमस्कार, मैं लोकेंद्र राणा। स्वागत है आपका दुनियादारी न्यूज चैनल में। आज हम गांव प्रहलादपुर में पहुंचे हैं और जैसा कि आप लोगों को पता है, चुनाव का माहौल जो है पूरा गर्मा गर्म है और यहाँ जो है सरपंच, भावी सरपंच हमारे साथ बैठे। आगे देखते हैं, वो तो आगे के उसमें है, भविष्य में है, उनका भविष्य भी भविष्य के अंदर ही है, तो जानते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है भाई साहब आपका? संजय उर्फ हनुमान जी। तो संजय जी, ये बताइए, आपने मतलब चुनाव जो आप अभी लड़ रहे हो, फाइट करने जा रहे हो, तो उसमें आपको जनता का समर्थन कितना मिल रहा है गांव से? जनता का जी बहुत सारे गांव का मिल रहा है जी। तो आपके कुछ सामाजिक कार्य भी रहे हैं पीछे? हाँ जी, रहे। पहले मैं ये ब्लॉक से मेंबर था और जैसे गंदे पानी है, स्कूल की समस्या है, इनमें ज़्यादातर भाग लेता था। स्ट्रेटजी क्या बनाई है आगे? जैसे प्लानिंग, सब सरपंच अपने प्लानिंग बताते, भाई वायदे बताते कि हम ये करेंगे समाज के लिए, आप क्या करेंगे? हम जी जहाँ भी जो भी गंदा पानी है उसकी सफाई करेंगे और अच्छा पानी वहाँ डालेंगे, और ये नाले है जो उनकी सफाई अच्छी तरह गंदा पानी से क्या मतलब है? मतलब तालाब जी, उनमें ये मच्छर होकर लोग बीमार होते हैं। समस्या क्या है आपके गाँव की? ये हमारे गांव की यही समस्या है, ये नाला की और ये गलियों की और जैसे स्कूल की, और ये डिस्पेंसरी है, यहाँ डॉक्टर टाइम से नहीं आते हैं। इसमें कई बार 24 घंटे रहने चाहिए और कई बार पहले चले जाते हैं। ठीक, तो गांव के भी लोग कुछ हैं मौजूदा, तो उनसे भी बात करते हैं कि नमस्कार जी। नमस्कार। अपना नाम बताइए जी। मेरा नाम है सोमवीर पहलवान। आपका नाम लोकेंद्र है। आपको और आपके दर्शकों को सबसे पहले तो मैं राम राम करता हूँ और पूरे गांव को हाथ जोड़ के मेरा नमस्कार। लोकेंद्र भाई, मैं 3 साल से तैयारी कर रहा था, तो हमारी सीट आई नहीं, 80 की सीट आ गई। तो पूरे गांव में 3 उम्मीदवार हैं, लेकिन हमने पूरे ज़्यादातर आदमी ने मिल के हनुमान भाई को उठाया है। नहीं, एक चीज़ मैं स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ, हनुमान जी कैंडिडेट नहीं है, लेडी सीट है। हाँ, लेडी सीट है, लेकिन आजकल तो आपने पता ही है, घर वाले हैं, लेकिन चलो बदलाव आ रहा है, हम तो वो भी काम करेंगे। बदलाव आ रहा है, लेकिन हनुमान जी को मेरी एक पर्सनल राय है कि कभी भी जैसे कोई इंटरव्यू हो रहा है या कहीं भी, वो लेडीज़ होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूज़ के अंदर कैंडिडेट वही है। तो दर्शकों किसी कारणवश जो है ये शायद लेके नहीं है, ऐसा ही कुछ है। ऐसा है जी, वे वहाँ उसका भाई एक्सपायर हो रहा था, वहाँ 13 में जाई हुई। हाँ ठीक, किसी हादसे के कारण वो आ नहीं पाई जी। नहीं पाई। तो आपका भी कुछ बैकग्राउंड सुनने में कि भी सामाजिक कार्य आपने भी काफ़ी सारे किए हैं। मैंने लोकेंद्र भाई 3 साल हो गए, मैं रोहतक रहता था, उसके बाद मैं गांव में आया। पूरे गांव ने मेरे को कहा, भाई हम तेरे को सरपंच बनाएंगे, तो सेवा कर। मैंने 3 साल पूरे 36 बरादरी की सेवा करी है। दिन रात में सब ने, गाँव वालों ने पता है, कोई भी काम हो गया रात दिन में खड़ा रहा हूँ। और अब भी सारा काम ये हनुमान, इनका समाज ये करेगा और इनके साथ हम खड़े हैं। तो आपका मतलब पूरा सपोर्ट है इनको? पूरा सपोर्ट है, मेरा नहीं, पूरे गांव का सपोर्ट है। और ये बहुत अच्छा लड़का, पहले भी मेंबर रह चुका है, और जो गांव की समस्या वो मेरे को भी पता है, इसको भी पता है। थोड़ी हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं गांव की समस्या। आपके गांव की समस्या क्या क्या है? मतलब एक तो स्वास्थ्य, एक करके पॉइंट पे हम बात करें। मैं क्वेश्चन करूंगा आपसे कि भाई आपके यहाँ जैसे स्वास्थ्य संबंधी, मैंने देखा आयुष्मान का एक केंद्र भी बना हुआ है, क्या वो ठीक ढंग से चल पा रहा है? डॉक्टर्स आ रहे हैं उसके अंदर या कोई समस्या? जैसे दिन में तो आ रहे हैं, जैसे हमने करना रात का, कि रात का कोई गरीब आदमी जिसके पास कोई सवारी नहीं है, बीमार हो जाए, तो यहाँ डॉक्टर रात के हम ये करेंगे कोशिश, जिसमें रात को 1-2 डॉक्टर रहे। दिन में जो दवाइयाँ वगैरह प्रॉपर है? दिन में भी अभी कम ही चल रहे हैं, क्योंकि 5 साल से तो हमारे गांव में कुछ काम हुआ ही नहीं। हाँ, अभी चाह रहे हैं भाई मिल के पूरा गांव। तालाब कैसे गांव के? तालाब तो जी यहाँ तो गंद है सारा तालाबों का, सारा पानी वहाँ जाता है, वहाँ उसको साफ करवाएंगे और पूरे गांव से मिल के जो पूरा गांव कहेगा, या वहाँ पार्क बनाएंगे, ओपन जिम बनाएंगे, या उसमें जो भी स्टेडियम वगैरह। लेकिन ये गंद आ रहा है पूरे गाँव में, यहाँ हरिजनों में सारा वो आ रहा है। अच्छा, तालाब की हालत काफ़ी ख़राब है? बहुत ख़राब है जी। और सबसे जो मेन समस्या ना, वो पानी की है। वो एक करके मैं आऊँगा, पानी पे भी आऊँगा। अब आते सफाई पे। तालाब आपका गंदा है, सफाई की व्यवस्था कैसी है? सफाई कर्मचारी गांव के अंदर है या नहीं है? सफाई की है जी, करते भी हैं, लेकिन क्या है, देखो कुछ तो आदमी ने खुद भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता भी सफाई कर्मचारी सब कुछ करे। कुछ नालियों में लोग बहा देते हैं, खुद तो हमने अपने पे सुधार करना पड़ेगा। लेकिन और भी कर्मचारी लगाएंगे, अगर भगवान इसको मौका देता है तो और भी लगाएंगे, और अच्छी सफाई तो गाँव में करवाएंगे। नालियों की जो निकासी, अक्सर मैंने देखा है गाँव के अंदर नालियाँ तो हैं लेकिन निकासी नहीं है। निकासी है जी, नाला बना हुआ है, लेकिन वो क्या करते हैं, अब अगर ये हमारा को मौका मिलता है हनुमान भाई को, तो हम
जैसे चौमासा आता है ना, बारिश होती है उससे 3 महीने पहले ही सफाई करते हैं। अब लोग क्या करते हैं, जब बारिश होती है ना उसी टाइम लगते हैं। हम ये काम पहले करेंगे। जो बाहर का जो मेन नाला जो नाला है उसको पहले ही साफ कर देंगे हम पता भी बारिश तो आनी है। और ये पूरा गंद हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है पूरे हरिजनों में। जब सुबह बच्चे उठते हैं तो आप हवा कैसी आते हैं, पेड़ पौधे भी लगाएंगे, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा लगाएंगे हम पूरे गाँव में, क्योंकि उसकी ऑक्सीजन मिलेगी। अब भी प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है और सामाजिक काम बहुत अच्छे करेंगे, ऐसी बात नहीं है। और पहले भी हमने करे हैं। खेल की व्यवस्था क्या गांव के अंदर, क्या कोई स्टेडियम है या नहीं? नहीं है, ये भी सोच रहे हैं हम ओपन जिम और एक स्टेडियम। हमारे यहाँ स्कूल के पीछे भी जमीन पड़ी है, तो यहाँ ओपन जिम और स्टेडियम की ये हमारा है प्लान कि करें। हमारे गांव में अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं, कुश्ती भी होती है, तो सारे इसको बढ़ावा देंगे खेल को पूरा। पीने के पानी की बात करें तो उसकी व्यवस्था कैसे गाँव में? मैं यही बता रहा था, सबसे जो समस्या ना यहाँ हरिजनों में भी और प्रजापत वहाँ भी और हमारे जाट बिरादरी में भी हर जगह पानी समस्या है, क्योंकि जो ट्यूबवेल लगे हुए बहुत पुराने हो चुके हैं। सरकारी ट्यूबवेल है? हाँ जी, सरकारी हैं, लेकिन वो बहुत पुराने हो चुके हैं। अब नए और कई लाइन अलग से दबा के लाएंगे, क्योंकि यहाँ समस्या। मैं गाँव में जब भी मैं आया हूँ ना, 3 साल से मैंने देखा है, मैं अपने दरवाजे के बाहर बैठा रहता हूँ, सुबह सारे प्रजापत सुबह पानी ढोने पड़ते हैं। और आज पानी की सबसे बड़ी समस्या है 36 बिरादरी में। और पानी के तो हम 2-3 ट्यूबवेल लगाएंगे, पानी की समस्या रहने नहीं देंगे। फिलहाल जो कैसे प्राइवेट पानी आता है गांव में या कैसे? प्राइवेट भी आता है और सरकारी भी आता है। अच्छा, लेकिन आप सरकारी को दुरुस्त करेंगे? सरकारी और भी और प्राइवेट भी। अब गांव मिलके पूरा गांव के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, चाहे हमने चंदा करना पड़े चाहे सब करे, एक प्राइवेट भी और भी लगाएंगे। पानी की तो हमने समस्या बिल्कुल खत्म करनी है गाँव। और जैसे कि बात करें गलियों की, तो गलियां कैसे आपके गाँव में? कुछ गलियां ऐसी भी आज भी है जो कच्ची है या कैसी? गलियां जी बहुत गलियां है। जैसे यहाँ एक गली है मेन, उसमें चमासे में पानी भर जाता है, जो मेन गली है रीजन हो जाती है चपाड़ से, उसमें झील है बहुत, तो उसको भी ठीक करें। और भी गलियां हैं, जैसे हमारे यहाँ गेतवाड़े जो बोलते हैं, वहाँ भी गलियां बनाएंगे, रियास हो जाएगी। तो सारी गलियां जो काम रह रहे हैं ना, वो भी पूरा करेंगे। ठीक। एक और क्वेश्चन ये आता है कि भाई जैसे गांव में जो कार्य जो होते हैं, वो मैंने खासकर देखा है, मैं कवरेज भी करता हूँ इस चीज़ को, कि ग्राम सभाएं गांव के अंदर नहीं होती। कुछ लोग बैठ के फैसला लेते हैं कि भाई ये काम हम खुद अपने आप कर लेंगे बनने के बाद। तो आप क्या कुछ ऐसी ग्राम सभाएं करके लोगों को इकट्ठा करें कि भाई बताओ ये काम करना हमें? देखो जी, गांव में ना नए नए लड़के, अभी भी कमेटी बनी हुई है, मंदिर पे भी काम करे। अभी मंदिरा चंदा होता, पूरे गांव के नए लड़के ने पुराने सब ने एक बहुत चंदा कराया है। तो एक कमेटी बनाएंगे 36 बिरादरी की, और वो मिल के ऐसा भी काम करेंगे भाई, पेड़ पौधे लगाएंगे। और जैसे 15 अगस्त मनाते हैं, मतलब अच्छे सारे एक वो गठजोड़ करके और एक कमेटी बनाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ सरकार पे नहीं छोड़नी, हमने खुद भी करना है। हमारे मतलब सारे मिलके नए नए लड़कों की अच्छा काम करेंगे। हनुमान जी, आप जैसे बता रहे थे कि भाई मैंने जो है मैं मेंबर भी रह चुका हूँ, कुछ मैंने सुधार कार्य गाँव के लिए किए थे, जैसे स्कूल वगैरह का आप बता रहे थे कुछ। क्या स्कूल में जी बिल्डिंग थोड़ी डैमेज हो रही थी, उनकी कई बार एप्लीकेशन दी लिख के, तो वे बिल्डिंग ही बन गई। कोई गांव में भाई कोई बुजुर्ग या कोई साथी कोई ऐसी समस्या वो बताना चाह रहा हो, मेरे से छूट गई हो, आप लोग अगर चाह रहे तो बता सकते हैं जी। ठीक है, हो गया? हाँ बताओ, मैं आ जाता हूँ, कोई नहीं आता हूँ। भाई साहब, लोकेंद्र भाई साहब, गांव में एक समस्या है यहाँ पे, जो एजुकेशन की, पढ़ाई की। अच्छा। हमारे गांव में सबसे मेन समस्या है ये। जब तक अगर बच्चा शिक्षित नहीं होगा ना, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। हम ये चाहते हैं, हमने भाई से भी एक वादा करवाया था काफ़ी समय पहले, जब ये अवकाश सेवन का नाम आया उसी समय, कि हमारे गांव में शिक्षा का एक सुनिश्चित होना चाहिए। एक भाई साहब टीचर, जैसे वहाँ लड़कों का स्कूल है, लड़कों के स्कूल में टीचर है ही नहीं। अच्छा। मैथ का टीचर पिछले 4-5 साल से नहीं है। अच्छा। रूटीन में स्कूल कितने तक है? स्कूल 10th तक है लड़कों का, और 12th तक लड़कियों का है। लड़कियों के में तो टीचर है, पूरे है। मैं कई बार जाता रहता हूँ और कई कार्यक्रम भी करवाते रहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे उनका टेस्ट करवा देते हैं, एजुकेशन में कंपटीशन करवा देते हैं आसपास। थोड़े शब्दों में? हाँ, थोड़े मैं यही बता रहा हूँ मैं। तो उसकी मेन बात यही है कि स्कूल में टीचरों की उपलब्धि करानी, अगर गवर्नमेंट नहीं करती है तो गांव से ही कोई जो ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं उन टीचरों की नियुक्ति की जाए। जी ठीक। और कोई ऐसा कोई आप बात रखना चाह रहे हो गांव में, कोई ऐसी समस्या, मेन समस्या जो बचती है? हो गया, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा ना, आज हम गांव प्रहलादपुर में थे, सरपंच भाई उम्मीदवार जी हमारे साथ बैठे हैं। कोई अपील आप जनता से करना चाहोगे गांव के नाम? मैं जी जनता से हाथ जोड़ कर यही अपील करता हूँ, हाथ जोड़ कर मेरा साथ दो और मैं गांव के लिए अच्छे काम करूँगा। ठीक।
तो देखते रहिए दुनियादारी न्यूज़ चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हो सकता है अगला गाँव आपका गाँव, आप तैयार रहिए। धन्यवाद।